वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के बयानात से इत्तेहादियों में इख्तलाफात, वफाकी हुकूमत का मुज़ाकरात के लिए पीपल्स पार्टी से राब्ता। पीपल्स पार्टी ने मुज़ाकरात की दावत कबूल कर ली। पीपल्स पार्टी का वफ्द आज नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात करेगा। पीपल्स पार्टी और हुकूमत के माबैन ज़ेर-ए-इल्तिवा मामलात पर बातचीत होगी। मुलाकात में हालिया बयानबाजी के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर भी बात होगी। पीपल्स पार्टी सैलाब मुतासरीन बारे तजावीज़ नज़रअंदाज होने पर नायब वज़ीर आज़म को अपने तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायत से आगाह करेगी। सैलाब मुतासरीन की इमदाद बारे मुतालिबात भी पेश किए जाएंगे। पाकपतन में पसंद की शादी करने पर 2 बरादरियों में खूनी तसादुम, शदीद फायरिंग, 2 अफराद कत्ल, 5 अफराद जख्मी। पुलिस की सरबराही में मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील। और एबटाबाद थाना हवेलियां के हदूद कोटले में फायरिंग, 2 खवातीन समेत 4 अफराद जाम बहक। लाशों को पुलिस ने हवेलियां अस्पताल मुंतकिल कर दिया। एबटाबाद कत्ल करने की वजह सामने न आ सकी। करना हो तो पैसों में कम करती है और जब बढ़ाना हो तो वो रुपयों में बढ़ाती है। आलमी मंडी में पेट्रोल सस्ता हो रहा है, सारे दुनिया में पेट्रोल सस्ता है, पाकिस्तान में सिर्फ पेट्रोल महंगा है। आवाम कहाँ जाएगा? आवाम तो लूट गया, आवाम तो मर गया भाई। गाड़ी बाइक चलाना छोड़ देंगे, पैदल जाएंगे, ख्वार हो जाएंगे, जलील हो जाएंगे। वो बढ़े 4 रुपए या 6.5 रुपए जो भी बढ़े, लेकिन लोग महंगाई जो है ना उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा कर देते हैं। अरबाब इख्तियार से गुजारिश है कि खुदारा रहम करें। हुकूमत का आवाम को महंगाई का झटका, शहरी सीख पा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, फौरी वापस लेने का मुतालबा। पेट्रोल 4 रुपए 7 पैसे इजाफे से 268 रुपए 68 पैसे फी लीटर हो गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत 4 रुपए 4 पैसे बढ़कर 276 रुपए 81 पैसे लीटर हो गई। शहरियों का कहना है इस हुकूमत से किसी भी तरह के रिलीफ की उम्मीद नहीं। पेट्रोल और डीजल महंगा होने से हर चीज़ की कीमत पर असर पड़ेगा। खाने पीने की अशिया की कीमतें पहले ही आसमान पर हैं, अब मजीद इजाफा होगा। कराची में ज़लज़ले के झटके, सुबह 9:34 पर आने वाले ज़लज़ले की शिद्दत 3.2 रिकॉर्ड। रेक्टर स्केल के मुताबिक ज़लज़ले की गहराई 10 किलोमीटर और मरकज़ मलीर से 7 किलोमीटर शिमाल मगरिब में था। IMF की एक और शर्त पूरी, 5 साल से ज़ायद पुरानी गाड़ी की इंपोर्ट खोल दी गई। वजारत तिजारत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, लाइट कमर्शियल गाड़ियां और वैन इंपोर्ट हो सकेगी। बैंक्स के जरिए पुरानी गाड़ियों की इंपोर्ट पर 40% रेगुलेटरी ड्यूटी आयद होगी। माहौल, सेफ्टी, मयार और टेस्टिंग के इंटरनेशनल सर्टिफिकेट हासिल करने वाली गाड़ियां ही कमर्शियल इंपोर्ट की जाएंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 15 साला लड़की को शोहर के साथ रहने की इजाज़त दे दी। जस्टिस मोहम्मद आज़म खान ने कम उम्री की शादी से मुतल्लिक केस का तफसीली फ़ैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कम उम्री की शादी शरीयत में बातिल नहीं मगर कानून के तहत जुर्म है। अदालत ने तजवीज़ दी नादरा के सिस्टम को इस तरह बेहतर बनाया जाए कि उम्र की तस्दीक के बगैर निकाह नामा जारी ना हो। निकाह रजिस्ट्रार को पाबंद किया जाए कि वो 18 साल से कम उम्र की शादी ना करें। अवाम में आगाही मुहिम चलाई जाए ताकि कम उम्री की शादी के नुकसानात से बचा जा सके। भारत की एशिया कप की ट्रॉफी के लिए मिन्नत समाजत। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सरबराह राजीव शुक्ला की मोहसिन नकवी से ट्रॉफी के लिए इल्तिजा। सदर ACC मोहसिन नकवी भी डट गए, कहा यह आइटम ACC मीटिंग के एजेंडे पर मौजूद नहीं। भारत को ट्रॉफी चाहिए तो कप्तान ACC दफ्तर आकर मुझसे वसूल करें। राजीव शुक्ला का ट्रॉफी लेने के लिए मोहसिन नकवी से मुसलसल इसरार। दुबई में होने वाले एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास में भारतीय रवैये की मजम्मत। ज़राए के मुताबिक इजलास में हाथ ना मिलाने के वाक़े की भी शदीद मजम्मत की गई। मोहसिन नकवी से ट्रॉफी ना लेने के भारतीय रवैये को गलत करार दिया गया। भारतीय टीम को ट्रॉफी देने के हवाले से कोई फैसला ना हो सका। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में आज भी बारिश का इम्कान। हैदराबाद, थरपारकर, उमरकोट और सांखड़ समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में आज बारिश मुतवक्के। गुज़श्ता रोज़ भी कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ तेज़ बारिश हुई। सबसे ज़्यादा बारिश एयरपोर्ट के अतराफ 33 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की तमाम इदारों को मुतहर्रिक रहने की हिदायत।
कहा निकासी आपके निज़ाम को मौसर और फाल रखा जाए। ऊपर पार्टी में तकसीम करने में आपकी बहन अलीमा खान का ठीक ठाक किरदार है और अलीमा खान बजाय उनको मना करने के, तकसीम खत्म करने के प्रोवोक कर रही है। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब जो हैं वो आर्टिकल लिख रहे हैं जिसमें वो लिख रहे हैं वजीर आजम अलीमा खान को चेयरपर्सन बनना। पार्टी को तकसीम करने में अलीमा खान का किरदार है, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का इल्ज़ाम। वीडियो पैगाम में कहा अलीमा खान पार्टी में तकसीम खत्म करने के बजाय शय दे रही हैं। कुछ वीलोगर्स पार्टी में तकसीम के हवाले से लगे हुए हैं। वो लोग अलीमा खान से राबते में हैं। मुहिम चलाई जा रही है कि अलीमा को चेयरपर्सन बनाया जाए। बानी पीटीआई को बताया पार्टी में बड़ी तकसीम आ चुकी, मेरी जिम्मेदारी है कि बानी को हक और सच बताऊं। बानी को कहा आपने जिसको चेयरपर्सन बनाना है बनाए, हमें कबूल है। गजा के लिए इमदाद ले जाने वाला ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला मंजिल की जानिब रवा दवा। फ्लोटेला में शामिल दर्जनों जहाज हाई रिस्क जोन में दाखिल। फ्लोटेला ने अपनी हिफाजत के लिए लाइव वीडियो फीड भी फाल कर दी। इटली का जंगी जहाज अब ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला की मजीद हिफाजत नहीं करेगा। तुर्क ड्रोन्स ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला की फ़ज़ाई निगरानी पर मामूर। इटली ने फ्लोटेला अरकान को गजा के लिए इमदाद कब्रिस के मकाम पर उतारने का मशवरा दे दिया। नेतन्याहू ने माफ़ी मांगकर कोई एहसान नहीं किया। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी का अल जज़ीरा को इंटरव्यू। कहा कतर का बुनियादी हक था कि इसराइल इससे माफ़ी मांगे। इस माफ़ी का सबसे अहम पहलू ये अहद है कि आइंदा कतर पर हमला नहीं किया जाएगा। हमास ने कहा ट्रंप का मंसूबा इब्तदाई मराहिल में है। गजा से इसराइली अफवाज के इनखला के मामले पर वजाहत दरकार है। कतर ऐसा रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा है जो फ़लस्तीनियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे। अक़वाम मुत्तहिदा का फ़रीक़ैन से गजा मंसूबे पर अमल दरामद का मुतालबा। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने एक बयान में कहा मुआहिदे के निफाज के लिए तमाम फ़रीक़ैन का पुरअज़्म होना अहम है। गजा में फ़ौरी जंगबंदी, बिला रुकावट इंसानी इमदाद की रसाई, तमाम यरगमालियों की गैर मशरूत रिहाई होनी चाहिए। एंटोनियो गुतेरेस ने उम्मीद जाहिर की कि ये इक़दाम दो रियासती हल के लिए साज़गार हालात पैदा करेंगे। सदर ट्रंप ने कैंसर रिसर्च से मुताल्लिक एग्जेक्टिव ऑर्डर्स पर दस्तखत कर दिए। कहा बच्चों में कैंसर के इलाज और रिसर्च के लिए AI का इस्तेमाल किया जाएगा। अमेरिका AI में चीन से आगे जा चुका। अमेरिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बेहतर बनाया जाएगा। अमेरिका में $17 ट्रिलियन की सरमायाकारी आ रही है। हम गैर कानूनी तारकीन वतन को सेहत की सहूलत के लिए खर्चा नहीं कर सकते। हमने 8 माह में बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं।